हे गाइस, तो कुछ दिनों पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल वाले एमसीयू के फेज 6 तक अनाउंस कर दिया था, जिसका नाम दिया उन्होंने मल्टीवर्स सागा। तो इसके पहले था इन्फिनिटी सागा। तो अब बात करते हैं कि इसके बाद वाले सागा यानी कि एमसीयू के फेज 7, 8, 9 और 10 के बीच में हमें कौन से सागा देखने को मिल सकता है। तो प्रोबेबली जितना लगता है हमें इटर्निटी सागा मल्टीवर्स सागा के बाद देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इटर्निटी सागा में एज अ मेन विलेन गैलेक्टस हो सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं मार्वल विद तुषार। तो कोई भी इंट्रो ना लगे, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस कैसे करेगा, यानी कि गैलेक्टस का बैक स्टोरी हमें कैसे दिखाया जाएगा या फिर एमसीयू में क्या गैलेक्टस एग्जिस्ट करता है। तो कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग अगर दिखाए वो लोग, तो गैलेक्टस अपने स्लीपिंग पॉइंट में है जो अब तक नहीं जागा है या फिर जाग चुका है। तो अगर वो अपना स्लीपिंग पॉइंट में था या फिर है, तो वो कैसे रिलीज होगा और आगे के मूवीज में कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो कॉमिक बुक्स के माने तो गैलेक्टस बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता था, यानी कि बिग बैंग से भी जो पहले यूनिवर्स था उस टाइम से वो एग्जिस्ट करता है। और हमने ये चीज़ लोकी सीरीज में भी देखा था कि कैसे एक यूनिवर्स बनता है, डिस्ट्रॉय होता है और उसी यूनिवर्स को रीबॉर्न करता है या फिर वही उसी जगह पे एक और यूनिवर्स बन जाता है। तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में हमने देखा था कि कलेक्टर जब बोलता है कि ये इन्फिनिटी स्टोन्स बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस यूनिवर्स से भी पहले एग्जिस्ट करता है ये इन्फिनिटी स्टोन्स। तो प्रॉब्ली जितना लगता है कि अगर आप लोकी सीरीज में देखे हो, जब एंडिंग के एपिसोड में यानी कि लास्ट एपिसोड में जब इंट्रोडक्शन होता है हमारा यूनिवर्स का, अब एक शिप जाते हुए हम देखते हैं। प्रॉब्ली जितना लगता है उस प्रीवियस यूनिवर्स जब तबाह हो रहा था, तब एक गैलेन नाम का साइंटिस्ट जो ही है गैलेक्टस, वो गैलेन नाम का साइंटिस्ट वो यूनिवर्स से यानी कि वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद जब बिग बैंग होने ही रहा होता है, तब वो किसी कॉस्मिक इवेंट में फंस गया होता है और वो एक इन्फिनिटी स्टोन्स में यानी कि बिग बैंग के इवेंट में फंस गया होता है और वो एक इन्फिनिटी स्टोन में यानी कि पावर स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज अ स्लीपिंग पॉइंट। तो हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में ही जब दिखाया था कलेक्टर की एक सेलेस्टियल आता है पावर स्टोन की मदद से वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये बहुत ज्यादा गैलेक्टस के हेलमेट जैसा दिखता है और ऐसे ही हिंट्स मार्वल वाले नहीं देते, बाद में पुराने मूवीज से जाके भी कनेक्ट कर देता है। तो प्रॉब्ली जितना लगता है हमें पावर स्टोन के एज अ देखने को मिल सकता है गैलेक्टस। तो अब बात आता है कि उसने तो वो स्टोन्स खत्म ही कर दिए थे, तो यही पर पॉइंट आता है कि वो रिलीज होता है, यानी कि जब इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस खत्म कर देता है तभी वो एज अ स्लीपिंग पॉइंट से निकल जाता है। और अब बात आता है कि अगर वो निकला तो हमें दिखा नहीं क्यों, या फिर अगर वो निकला है तो हमें क्यों नहीं दिखाया गया। तो अगर कॉमिक बुक्स के माने तो कॉमिक बुक्स में जब वो अपने स्लीपिंग पॉइंट से निकलता है तब वो नॉर्मल ही निकलता है, साल लग जाता है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए, यानी कि गैलेक्टस फॉर्म में आने के लिए बहुत सालों लग गए थे। तो अगर अब देखा जाए तो मल्टीवर्स सागा खत्म होने तक बहुत साल हो जाएंगे। तो प्रॉब्ली जितना लगता है हमें फैंटास्टिक 4 में हिंट दिया जा सकता है गैलेक्टस का वॉल्यूम 3 यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, और इसके साथ साथ दी मार्वल्स में भी हमें देखने को मिल सकता है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, क्योंकि यूरोप में जब ट्रेडमार्क फाइल करवा रहा था मार्वल वाले, तब बहुत सारे मूवीज का नेम लीक हो गया था, जिसमें से 2 मूवीज तो बता ही दिया है, अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स, जहाँ पे एक और 2-3 मूवी थी जहाँ पे सेलेस्टियल एंड ऑफ टाइम, अवेंजर्स इटर्निटी वॉर्स, नो मर्डर और ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स थी। तो यहाँ पे जब मैंने देखा कि अवेंजर्स इटर्निटी वॉर्स है, तो प्रॉब्ली जितना लगता है इटर्निटी सागा में ही हमें जैसे सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी मल्टीवर्स सागा में एंड में देखने को मिल रहा है, तो प्रॉब्ली जितना लगता है हमें अवेंजर्स इटर्निटी वॉर्स इटर्निटी सागा की एंड में यानी कि उसके पहले भी थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो यही था आज का वीडियो। तो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारे और लीक्स और अपडेट्स पाने के लिए और फैन थियरीज थे। तो यही था आज का वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।